हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के दंगल के बारे में कि महाराष्ट्र में इस बार सिंध की कुर्सी फिर दोबारा से बच गई और उद्धव ठाकरे के हाथ ना तो पार्टी बची, ना चिन्ह बचा और ना उनकी सेना बची। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को समझ पाए। दोस्तों बात करते हैं महाराष्ट्र की सरकार के बारे में कि महाराष्ट्र में सिंधे सरकार ने इस बार दोबारा से अपनी विजय हासिल कर ली और जिसको 3-4 दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद उनके बागी विधायकों को निष्कासित कर दिया जाएगा और दोबारा से सरकार खतरे में आ जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी के कहने से स्पीकर ने ऐसा किया, ये पर अटकलें हैं, इनको सोई पुष्टि नहीं की जा सकती। पर बात करते हैं सिंध सरकार के बारे में। सिंध सरकार और उद्धव सरकार एक ही सरकार का रूप है और ये बाल ठाकरे की ही सेना में काउंट होते थे। उद्धव उनके देखा जाए तो उत्तराधिकारी के रूप में रहते थे और उद्धव ने शिवसेना की बाल कमान को संभाल के रखा हुआ था। पिछले जब इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी के साथ उन्होंने मिलजुल कर इलेक्शन लड़ाया। अमित शाह के साथ उनके अच्छे गठबंधन रहे और उन्होंने कहा था कि 5-5 साल का कोई फॉर्मूला की बात तय हुई थी, पर बाद में जब बीजेपी की सरकार आ गई तो उन्होंने उद्धव को फिर 5 साल में बीच में को 2.5 साल के लिए कुछ मुख्यमंत्री की बात हुई थी जिसके लिए उन्होंने हामी नहीं भरी और उद्धव सरकार ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए और बीजेपी से बगावत के सुर बजा दिए। तो उन्होंने जिस तरीके से अपने सुर दिखाए और उन्होंने बीजेपी का समर्थन ना लेके अपनी सरकार खड़ी कर ली, जिससे बीजेपी में एक तरीके से रोष जारी हो गया और बीजेपी ने सारा दिन यही रणनीति बनाई किसी भी तरीके से उद्धव सरकार को ठिकाने लगाया जाए, जिन्होंने मोदी जी के चेहरे पे इलेक्शन जीता था और बाद में इलेक्शन जीतने के बावजूद उन्होंने उनको ठेंगा दिखा दिया। देवेंद्र फडणवीस वहां के जाने माने नेता, पुराने मुख्यमंत्री, उन्होंने सारा जोड़ तोड़ लगाया और किसी भी तरीके से उद्धव ठाकरे का ग्रुप शिंदे ग्रुप को हाथ मिलाने के लिए अप्रोच किया। शिंदे ग्रुप देखा जाए तो बाल ठाकरे का बहुत खास ग्रुप माना जाता था, पर बीच में बताते हैं कि उद्धव ठाकरे के संबंध शिंदे से अच्छे नहीं रहे और उन्होंने कई बार उनको डांटा फटकारा था किसी बात को लेके, जिससे शिंदे को अपनी बेइज्जती महसूस हुई और उन्होंने उद्धव को इस बार झटका देने के लिए सोच ली और उन्होंने गोवा में गेस्ट हाउस में सारे विधायकों का जमावड़ा इकट्ठा कर लिया और देखा जाए तो उद्धव की आंखें दिखा दी। ऑटो वाला कहा जाता था इनको कि ये कभी ऑटो वाले थे और ये बाल ठाकरे के बहुत चहेते थे, जिससे इनको इतनी बड़ी पदवी बाल ठाकरे के रहते मिली और ये आज भी बाल ठाकरे का बहुत सम्मान करते हैं। पर उद्धव से इनके विचार नहीं मिले और इन्होंने पार्टी को नहीं बदला। दल बदल कानून स्पेशली इन पे लागू नहीं हो रहा। काफी दिनों से प्रदेश में देश में दल बदल कानून गवर्नमेंट लाती रही है और दल बदलने वाले कानून से देखा जाए तो सरकारों को खतरा पैदा हो जाता है, क्योंकि जिस उम्मीदवार जो बंदा पब्लिक के साथ जीत के आता है और पब्लिक के हसरतें पूरी करने के लिए 5 साल के लिए प्रतिबद्ध होता है और वो एक लालच के चक्कर में दूसरी पार्टी ज्वाइन कर जाता है, इस पे दल बदल कानून के नियम लागू होते हैं और उससे बहुत सारी चीज़ों का खतरा पैदा हो जाता है। पर उद्धव सरकार और शिंदे सरकार में खासियत ये रही कि ये दल बदल वाला कानून इसमें नहीं लागू होगा, क्योंकि उद्धव सरकार और शिंदे सरकार एक ही पार्टी का रूप है और दोनों ये कहते हैं कि हम बड़े और हम बड़े। और अब देखा जाए तो लास्ट डिसीजन जो आना था उसमें साफ साबित हो गया है कि शिंदे सरकार ही बाल ठाकरे की सेना का असली रूप है और उनके ही विधायक जितने भी हैं उनको निष्कासित नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि बाल ठाकरे का जो धनुष बाण वाला चिन्ह था वो भी अब उनकी पार्टी में रहेगा। अब उद्धव ठाकरे के सामने दो विकल्प बचे हैं, या तो वो शिंदे सरकार को ही अपना गुरु मान लें और जो बाल शिव ठाकरे की शिवसेना का जो परसेंट ग्रुप चल रहा है वो उसमें शामिल हो जाए, या फिर उनको अब आने वाले समय में कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने अभी आकांक्षित टिप्पणी कर दी है कि वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाएंगे, पर वो इस लपड़े में उलझे रहेंगे तो शायद पार्टी का चिन्ह तो उनके हाथ से चला गया और वो दल बदल कानून उन पर लागू नहीं करा पाएंगे, क्योंकि शिंदे सरकार उद्धव ठाकरे का ही सरकार का एक पहलू है जिसको कोई दल बदल कानून के ऊपर लागू नहीं होगा। और वो उद्धव सरकार ने जिस तरीके से शिंदे को कहा था बाहर निकल जाओ पार्टी से, इस तरीके का कानून भी उनके ऊपर लागू नहीं होता। जितने विधायक आज उनके पास हैं उन्होंने विधायक दल का नेता उद्धव ठाकरे को नहीं चुना, उन्होंने शिंदे सरकार को ही चुना। शिंदे ने बीजेपी से हाथ मिलाकर 5 साल के लिए सरकार के लिए आश्वासन दे दिया था और शिंदे खड़े हो गए थे। इसमें सबसे बड़ी बात बीजेपी की ये रही कि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से पद ले लिया और उसके बावजूद भी उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को मंत्री बनाने की कोशिश भी की, उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने उद्धव ठाकरे के मंत्री को शिंदे को महाराष्ट्र का सीएम बना दिया और वो आगामी इलेक्शन भी अब दोनों साथ मिलकर लड़ने वाले हैं।
अब उद्धव ठाकरे के हाथ में देखा जाए तो ना कमान है ना धान है, कुछ नहीं बचा है। उन्होंने बहुत साल कोर्ट के चक्कर काटे, बहुत टाइम लगा दिया, पर वो शायद चिन्ह नहीं ले पाएंगे। और आगामी समय में अब वो कांग्रेस के साथ अगाड़ी पार्टी का एक उनके पास समझौता बसता है, या तो वो शरद पवार के साथ अगाड़ी में शामिल हो जाएं, या फिर वो सिंधे ग्रुप में शामिल हो जाएं, क्योंकि अब जो वो बाल ठाकरे का या शिवसेना का जो रूप गा रहे हैं वो उनका हाथ में नहीं रहा है। और सिंधे सरकार को कोई खतरा नहीं है, और वो दल बदल कानून से भी बाहर हो चुके हैं। और तरीके से शिवसेना को जिस तरीके से उन्होंने दिमाग की रणनीति अपनाया है, उस पर उन पर कोई कानून लागू नहीं होगा। अब वो कह रहे हैं कि सब ये इशारा बीजेपी का है, बीजेपी के टट्टुओं ने, बीजेपी के प्रवक्ताओं ने, अब जो भी जिस तरीके के वो सरकार पर और स्पीकर पर आरोप लगा रहे हैं, ये एक अपने आप में सोचनीय विषय है कि चुनी हुए विधायकों को, चुने हुए स्पीकर पे कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। अब अगर उद्धव ठाकरे इस फैसले से खुश नहीं है तो वो अपनी मर्जी से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहां जाना जा सकते हैं, पर फिलहाल सरकार को बचाने में वो नाकामयाब रहे। और सरकार जिस तरीके से गिराने की कोशिश कर रहे थे वो उनके हाथ से जाती रही। और उनकी सरकार अब तभी बन पाएगी जब वो अगाड़ी में शामिल होंगे, या फिर वो अपनी पार्टी को नया रूप देंगे, क्योंकि शिव और बाल ठाकरे उनके हाथ से जा चुका है। अब वो अपना रूप अगर चाहते हैं, बाल ठाकरे जी की पार्टी में वास्तव में रहना चाहते हैं, तो उनको सिंध सरकार से हर सूरत में एक का करना पड़ेगा, तभी वो बाल ठाकरे जी का और चिन्ह का उपयोग कर पाएंगे, नहीं तो उनको दोबारा से अपना नया संविधान बनाने की सोचने की जरूरत है। तो फिलहाल महाराष्ट्र में जो संकट के बादल सिंध सरकार पे आए हुए थे, सिंध सरकार और बीजेपी की कड़ी मेहनत से, जोड़ तोड़ से वो अपनी सरकार को बचाने में कामयाब रहे हैं। उद्धव ठाकरे को ठगा सा महसूस करा दिया गया। उद्धव ठाकरे बीजेपी पे आक्रोश जता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सब बीजेपी की ये सारी शरारत हुई है, और वो इसके लिए चुप बैठने वाले नहीं है। अब आगामी सिंध सरकार के लिए वो क्या रुख अपनाएंगे, क्योंकि सिंध सरकार अभी ठीक है और वो आगामी 2024 का इलेक्शन भी बीजेपी के साथ लड़ेगी। और उद्धव ठाकरे के पास अब रास्ते विकल्प खुले हुए हैं, भले ही वो शिवसेना के साथ जाना चाहे जा सकते हैं या अगाड़ी में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों फिलहाल हमने इस रुझान पर नजर बनाई हुई थी और आपको अपडेट करा दिया है। इस पे नया कोई अपडेट मिलेगा हम आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जुड़ सकते हैं, ताकि आने वाली सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेगी। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।